हेलो व्यूअर्स, दिस इज योर मिस्टर मूवी लवर एंड यू वाचिंग मूवी लवर एक्सप्लेनेशन। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर से आपके लिए लेकर व्हाट इफ के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 9 को, जो कि काफी ज्यादा अच्छा बेहतरीन एपिसोड है। तो शुरू करते हैं इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन को। तो गाइस, व्हाट इफ के सीजन 2 की फिनाले इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है 16 से 2 का समय, जहाँ पर कैप्टन कार्टर फंस चुकी थी एक दूसरे यूनिवर्स में। तब यहाँ पर एंट्री होती है सुप्रीम स्ट्रेंज की, जो कि कैप्टन कार्टर को हेल्प मांगने के लिए आया हुआ था। कैप्टन उसे बोलती कि मुझे लगा था तुम मुझे लिफ्ट देने आए होगे, मुझे अपने घर वापस जाना है, क्या तुम मुझे लिफ्ट दोगे तो अच्छा रहेगा। जहाँ पर सुप्रीम स्टैंड उससे बोलता है कि नहीं, ये बात सीरियस है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन कार्टर सुप्रीम स्टैंड अपने साथ अपने इन्फिनिटी कैसल में ले जाता है। हम देख पा रहे थे कि यहाँ पर सुप्रीम स्टैंड ने यहाँ पर यूनिवर्स के जो किलर जो भी कैरेक्टर थे उन्हें बंदी बनाकर रखा हुआ था। दरअसल ये वे लोग थे जो कि अपने अपने यूनिवर्स के लिए थ्रेट थे। ये सब देखकर कैप्टन कार्टर थोड़ा सा हैरान हो जाती कि सब क्या चल रहा है। वो कहती है, लगता है तुमने खुद को सजा देने का सही तरीका ढूंढ लिया है। जहाँ पर स्ट्रेंज उसे बताता है कि मैंने जो गलती करी थी उसकी भरपाई तो मुझे ये करनी ही थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज कैप्टन को अपने साथ एक रूम में ले जाता है और वह उसे बताता है कि तुम्हें यहाँ पर किसी को पकड़ना होगा। जिस पर कैप्टन कैटर कहती है कि यार तुम तो मुझसे ज्यादा पावरफुल हो, तुम्हें क्यों नहीं चले जाते उसे पकड़ने के लिए। जहाँ पर डॉक्टर सुप्रीम स्ट्रेंज उसे बोलता है कि वो उसे जानता है, अगर मैं उसे पकड़ने जाऊंगा तो वो दूर से ही मुझे समझ लेगी और भाग जाएगी, पर तुम्हारे बारे में उसने कभी सोचा नहीं होगा। और कैप्टन कार्टर जो कि उस दुनिया में जा रही होती है, जाने वाली होती है, तभी सुप्रीम स्ट्रेंज कैप्टन कार्टर के सूट में कुछ चेंजेस कर देता है। हमें दिखाया जाता है कैप्टन कार्टर जो कि उस आदमी को पकड़ने के लिए उस यूनिवर्स में डाली जाती है। ये एक ऐसा यूनिवर्स था जहाँ पर हाइड्रा सक्सेसफुल हो चुका था और यहाँ पर हम देखते हैं रेड स्कल की स्टैचू को भी देखते हैं। ये पूरा इलाका बर्फों से ढका हुआ था, यहाँ पर कोई नहीं होता कि तभी यहाँ पर कोई बहुत स्पीड से, कोई सिल्वर की तरह बहुत स्पीड से दौड़ रहा होता है, ऐसा महसूस होता है। दौड़ते ही दौड़ते वह कैप्टन कार्टर पर भी अटैक कर देता है और हम पता चलता है कि दरअसल ये स्पीड से भागने वाला कोई और नहीं बल्कि काहोरी होती है, जिसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। अब कैप्टन कार्टर पे शील्ड के जरिए उसे गिरा देती है और इसके बाद हमें देखते हैं कि दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं। फाइट के दौरान काहोरी कैप्टन कार्टर के शील्ड को पकड़ती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हारी एनिमी नहीं हूँ बल्कि सुप्रीम स्ट्रेंज है। कैप्टन कार्टर उससे पूछती कि आखिर वो कौन, जहाँ पर देखते हैं कि उसने नाम नहीं बताया था इस समय। अब देखते हैं अचानक से उन दोनों के पैर के नीचे पोर्टल ओपन हो जाता है और दोनों ही सुप्रीम स्ट्रेंज के सामने आकर गिर जाते हैं। यहाँ पर सुप्रीम स्ट्रेंज जो कि काहोरी पर अटैक करता है और उसे फ्रीज करना शुरू कर देता है और वहीं काहोरी जो कि इससे पहले कि फ्रीज हो पाती है वो कैप्टन कार्टर को कहती कि वो तुम्हारा यूज कर रहा है अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए, उसे अपने यूनिवर्स को फिर से रिवाइज करना है। इसके लिए उसने एक फौज बनाई जिस पर वह इस यूनिवर्स किलर को बलि देने वाला है, बल्कि हीरोज की भी बलि देगा। और इसने मुझे भी यही कहा था कि तुम्हारी हेल्प की जरूरत है और इसके बाद से और इसने मुझे पकड़ लिया और मुझे इसके प्लान के बारे में पता चला। ये बात जानकर कैप्टन कार्टर जो कि काहोली की हेल्प करने के लिए उसके सामने आ जाती है और हम देख पा रहे थे सुप्रीम स्ट्रेंज और कैप्टन कार्टर के बीच एक फाइट होने वाली सिनारियो बन चुका था, जहां पर सुप्रीम स्ट्रेंज कैप्टन कार्टर से बहस करते हुए कहता है कि क्या तुम स्टीव के लिए कुर्बानी नहीं देती, जहां पर कैप्टन कार्टर कहती है कि नहीं, वो कभी भी ऐसा नहीं करती। दरअसल स्टीव कभी भी ऐसा नहीं चाहता कि उसके कारण यूनिवर्स तबाह हो। हमने ऐसा लास्ट एपिसोड में भी देखा था कि कैसे उसने अपना सेक्रीफाइस दे दिया था। हम देख पा रहे थे सुप्रीम स्ट्रेंज जो काहोरी पर अटैक करना शुरू कर देता है और वही कैप्टन कार्टर जो कि उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है, पर ऐसे में सक्सेसफुल नहीं हो पाती। पर तभी वो अपनी शील्ड का यूज करते हुए वहां पर जितने भी यूनिवर्स किलर थे सबको आजाद कर देती है उनके कैद से और अब वे सब आजाद हो चुके थे। हम देख पा रहे थे डॉक्टर स्ट्रेंज का ध्यान भटक जाता है। इसी का फायदा उठाते हुए दोनों वहां से भागना शुरू कर देते हैं। काहोरी यहाँ पर कैप्टन को बताती है कि हमें फौज की तरफ जाना होगा और फौज को नष्ट करना होगा ताकि हम सुप्रीम स्ट्रेंज को ऐसा सब करने से रोक पाए। वहीं हम देख पा रहे थे कि जब ये लोग भाग रहे होते हैं तभी इनके रास्ते में आ जाती है ज़ॉम्बी गवोरा स्कारलेट विच, जो कि इनसे फाइट करना शुरू कर देती है। वहीं काहोरी जो कि स्कारलेट विच को काफी अच्छी ब्लास्टिंग टक्कर दे रही होती है और उसे हरा भी देती है। मुझे लगा नहीं था कि हरा पाएगी पर हरा देती है। फिर हम देखते हैं जो ज़ॉम्बीज थे वो कि रेड कलर से ग्रीन कलर में बदल जाते हैं। दरअसल यहाँ पर एंट्री होती है गॉडेस ऑफ डेथ की। हेला आ चुकी थी। हेला इन दोनों को बोलती कि झुको मेरे सामने, नील डाउन करो, जिस पर काहोरी कहती है क्या तुझे पता है लास्ट टाइम में मुझे किसी ने ऐसा कहा था और उसका मैंने बहुत बुरा हाल किया था। और तभी देखते ही देखते यहाँ पर आ जाता है हेला के सामने सर्टर और अब हेला सर्टर के साथ बिजी हो जाती है लड़ाई करने के लिए, किसी और चीज के लिए नहीं। अब सर्टर जो है वह हेला के ऊपर फोकस करके उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों इसी चीज का फायदा उठाकर भाग रहे होते हैं कि तभी इनके सामने एक पोर्टल ओपन होता है और उससे आता है थैनोस, जिसके पास इन्फिनिटी स्टोन भी होते हैं। इससे पहले कि वो कैप्टन का पर अटैक कर पाता तब यहाँ पर कोई चुटकी बजाता है और ये थैनोस अचानक से डस्ट में बदल जाता है। हमें पता नहीं चलता कि ये सब किसने किया है, किसके पास इतनी पावर है। और तभी हम देखते हैं अंधेरे से कोई
आ रहा होता है, जो कोई और नहीं बल्कि किंगलमॉन्गर था और उसके पास इन्फिनिटी स्टोन था जो उसके सूट पर फिट हुए थे। ये सीजन वाला 1 से आया हुआ किलमॉन्गर था। अब यहाँ पर वह काहोरी को कैप्टन बताती है कि हमें किलमॉन्गर से इन्फिनिटी स्टोन को अलग करना होगा और काहोरी अपनी पावर का यूज करके किलमॉन्गर को उसी एरिना में भेज देती है जहाँ पर सारे विलन्स फाइट कर रहे थे और वहां पर रह जाता है केवल किलमॉन्गर का शूट और उसका आर्मर जिसमें इन्फिनिटी स्टोन लगे हुए थे। उस आर्मर को कैप्टन कार्टर पहन लेती है और इसके बाद ये दोनों ही फॉर्ज में पहुंच जाते हैं जहाँ पर सभी क्रिएचर्स की बलि देने वाली थी। यहाँ पर सुप्रीम स्टेज पहले से होता है और यहाँ पर फाइट होना शुरू हो जाती है। कैप्टन कार्टर यहाँ पर पावर स्टोन का यूज करते हुए शील्ड को स्टैंड की तरफ फेंकती है और ये शील्ड जाकर सुप्रीम स्टैंड को टच कर पाता है। फिर सुप्रीम स्टैंड यहाँ पर 3 बड़े बड़े मॉन्स्टर को समन करता है जो कि स्नेक की तरह थे और इसके बाद इनसे फाइट करना शुरू कर देता है। तभी सुप्रीम स्टैंड अपनी पावर ब्लास्ट का कैप्टन कार्टर और काहोरी के ऊपर चार्जिंग करता है और कैप्टन कार्टर दरअसल अब उस पावर स्टोन का यूज करते हुए इस ब्लास्ट को अब्सॉर्ब करती है और उसका डिराइट करते हुए फॉर्ज पर अटैक कर देती है। इसे देखकर सुप्रीम स्टैंड थोड़ा घबरा जाता है, उसे कहता है प्लीज ऐसा मत करो वरना वो अनस्टेबल हो जाएगा। और इसी के बाद हम देख पाते हैं कि काहोरी भी अटैक कर रही होती है सुप्रीम स्टैंड पर उसका उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था और सुप्रीम स्टैंड यहाँ पर अपने कई सारे कॉपीज को बनाता है जैसे कि हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा था और उसने इन सब के ऊपर अटैक कर दिया था, छोड़ दिया था, जिसके रिस्पॉन्स में हम देखते हैं यहाँ पर कैप्टन कार्टर भी अपने कई सारे कॉपीज को बना लेती है रियलिटी स्टोन की हेल्प से और यहाँ पर फाइट होना शुरू हो जाती है, यानी टक्कर की फाइट हो रही होती है। कैप्टन कार्टर यहाँ पर अब जीतने लगी थी जहाँ पर सुप्रीम स्टेज ये सब देखकर यहाँ सारे के सारे लोगों को तितली में चेंज कर देता है और सुप्रीम स्टैंड यहाँ पर जो कि अब माइंड गेम खेलना शुरू कर देता है। वह कैप्टन कार्टर के विजन में जाता है और हम देख पा रहे हैं कैप्टन कार्टर की आंख खुलती है। वह देखती कि वह ऐसी जगह पे जा चुकी थी जहाँ पर स्टीव होता है। इससे पहले कि वह कैप्टन अमेरिका बन था, ये वो वाला सिनारियो था। वो यहाँ पर कैप्टन कार्टर कहता है कि प्लीज यहाँ पर रुक जाओ, पर कैप्टन कार्टर उसे ना बोलती है। दरअसल तभी वह स्टीव के पीछे एक तितली को देख लेती है और वह समझ जाती है कि ये एक माइंड गेम है और माइंड गेम शुरू होने से पहले उस तितली को उसने नोटिस भी कर लिया था। कैप्टन कार्टर कहती है कि स्टीव कभी भी ऐसा नहीं चाहता और तभी वह फिर माइंड गेम खेलने वाले स्टीवन स्ट्रेंज का हाथ पकड़ती है और एक जोरदार पंजरती है। स्टीवन कहती है कि बहुत हुआ मजाक, अब देखो तो मेरी पावर को, और फिर वह वहां पर ब्राउजर को ओपन कर देता है और कई सारे पोर्टल खोल के कई सारे विलन जो कि हजार हो चुके हैं फौज पर फिट करना लगता है। वहीं काहोरी विलन्स को फौज में नहीं गिरने देती और उन्हें वापस से पोर्टल ओपन करके वापस भेजना शुरू कर देती है, पर स्टीवन स्ट्रेंज अपने मैजिक का यूज करके काहोरी पर अटैक कर देता है और इसके बाद सारे के सारे विलन्स जो कि फौज के अंदर गिरना शुरू कर जाते हैं। और तभी कैप्टन कार्टर और काहोरी दोनों ही अपने हैंड से पावर को ब्लास्ट करते हुए सुप्रीम स्टोन के ऊपर अटैक करते हैं, पर स्ट्रेंज उसे इजीली रोक लेता है। उसे कहता है क्या लगता है तुम मुझे रोक लोगे? वही जो विलन नीचे गिर रहे होते हैं वो कहते हैं कि वो अकेले नहीं रोक सकते लेकिन हमारी पावर और हमारी हेल्प से जरूर करेंगे। और तभी हम देख पा रहे हैं कि हेला जो कि अपना हेलमेट, थॉर अपना हैमर और वही वैनवू जो कि अपनी 10 रिंग्स को उन्हें दे देता है। वही हल्क जो एक खतरनाक वेरिएंट था वो अपनी एक तलवार उन्हें दे देता है और इसके बाद कैप्टन कार्टर उस तलवार को उठाती है और सुप्रीम स्ट्रेंज के ऊपर चार्ज कर देती है और ये अटैक काफी तगड़ा था। वही काहोरी जो कि कई सारे पोर्टल्स को नीचे खोल देती है, इसके कारण जो हीरोज और विलन थे फौज में गिरने वाले थे वे सब के सब बच जाते हैं। वे अपनी अपनी दुनिया में यहाँ तक कि वापस भी लौट जाते हैं और हम देख पा रहे थे काहोरी जो कि 10 रिंग्स और हैमर को उठाने लगती है और कैप्टन कार्टर वहीं हेला के हेलमेट और हल्के दिए हुई तलवार का यूज करती है और अब ये दोनों पूरी तरीके से तैयार थे। दोनों ही मिलते हैं और सुप्रीम स्टेज से फाइट करना शुरू कर देते हैं। ये दोनों इसके ऊपर इतना ज्यादा भारी थे कि सुप्रीम स्टेज यहाँ पर अपने मॉन्स्टर फॉर्म में बदलना पड़ता है और पर ये दोनों के बीच में काफी तगड़ी फाइट होती है कैप्टन कार्टर और स्टेज के बीच में, जहाँ पर हम देख पा रहे थे कि सुप्रीम स्टेज का जो मॉन्स्टर वर्जन था वह जीतने लगता है इनसे, क्योंकि जो ये वर्जन था वो जैसे ही अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आ चुका था वो जो भी अटैक उसके ऊपर हो रहा था वह उसे फीड कर लेता था, उन्हें ऑब्जर्व कर लेता था या फिर उसके ऊपर 10 रिंग्स म्यूरल सबको इसने ऑब्जर्व कर लिया था और उसके अंदर इसने सोख लिया था। ये पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका था और तभी हम देख पाते हैं कि अचानक से जो कैप्टन कार्टर का सूट था वह अलग हो जाता है और उसके इन्फिनिटी स्टोन भी बेबी बगर जाते हैं। फिर इसके बाद जो मॉन्स्टर सुप्रीम स्ट्रेंथ था वो काफी बड़ी हीट वेव इनके ऊपर फेंकने वाला होता है कि तभी कैप्टन कार्टर जंप करती है उसकी तरफ। वहीं काहोरी पीछे से अपनी मैजिक का यूज करके बाकी के सारे इन्फिनिटी स्टोन उसे हाथों में दे देती है और सारे इन्फिनिटी स्टोन का यूज करते हुए कैप्टन कार्टर उसका अपना पंच बना के कैप्टन कार्टर सुप्रीम स्ट्रेंज पर पंच कर देती है और इसके कारण सारे के सारे मॉन्स्टर जो उसके अंदर थे वे बाहर निकल जाते हैं और कैप्टन कार्टर सुप्रीम स्ट्रेंज को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई समझ, कभी भी क्रिस्टीन ऐसा नहीं चाहती जैसा कि तू अभी कर रहा है। पर तभी जो मॉन्स्टर वहां पर थे वे सब कहते हैं कि भले ही हम ये ना चाहता हो लेकिन हम चाहते हैं और हम देखते हैं कि सारे के सारे मॉन्स्टर सुप्रीम स्ट्रेंज के ऊपर अटैक हावी हो चुके थे और वह कैप्टन
कार्टर को लेकर फौज के अंदर जंप कर जाते हैं। कैप्टन कार्टर जो कि जैसे तैसे उस मॉन्स्टर पर कई सारे पंच जड़ती है और ऊपर जंप करके ऊपर लटक जाती है। वहीं गिरते समय भी जो मॉन्स्टर था वह फौज के ऊपर गिरने लगता है और गिरते समय भी वह कोशिश कर रहा था कि कैसे तैसे वहां से निकल कैप्टन कार्टर पर अटैक कर पाए, पर यहाँ पर सुप्रीम स्ट्रेंज उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं। फिर हम देख पा रहे थे कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर फौज में गिर चुका था और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वेव कई दूर तक जाती है। कैप्टन की आंख खुलती है तो वह देखती है कि वो खुद वॉचर के साथ थी। वॉचर उसे कहता है कि काहोरी को उसके यूनिवर्स में भेज दिया गया है और सारे के सारे मॉन्स्टर को भी और जो विलन्स थे, हीरोज थे, सबको भी। हमें दिखाया जाता है स्टीवन स्ट्रेंज ने अपने यूनिवर्स को रिवाइव कर लिया था जैसा कि वह करना चाहता था, पर वह अब इस यूनिवर्स में जन्म नहीं लेगा। हालांकि वह अपने मिशन में कामयाब हो चुका है और ये बात जानकर कैप्टन कार्टर जो कि निराश हो जाती है इस बात को जानकर कि वह जन्म नहीं लेगा। वह वॉचर से पूछती है कि तुम्हें तो पता था ना ये सब होने वाला था। जहाँ पर उस फौज के बारे में, डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में, जो मॉन्स्टर उनके अंदर है उसके बारे में तो तुम्हें सब कुछ पता था। काहोरी के पावर के बारे में, जहाँ पर वॉचर उसे बताता कि हाँ मुझे सारी बातें पता थी, पर इस बार जो मल्टीवर्स को बचाने के लिए कोई और जरूरी था तो वह थी कैप्टन कार्टर, ना कि मुझे इंटरवीन करने की कोई जरूरत थी। और वही हुआ जो कि यूनिवर्स बच गया। ये बात जानकर कैप्टन कार्टर खुश होती है और मुस्कुराती भी है। जहाँ पर वॉचर उससे कहता है चलो ठीक है, बहुत भांगड़ा हो गया, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी यूनिवर्स में छोड़ देता हूँ। जहाँ पर कैप्टन कार्टर कहती चल यार चलते, पर इस बार ना थोड़ा लंबा रूट लेना, अपन बहुत कुछ देखते हुए चलेंगे, शायद हमें कुछ देखने को मिल जाए। तभी वॉचर उसे अग्रेसिव दिखाता है जिसके अंदर वन ओनली हमारा लोकी है, जिसे हमने लोकी के सीजन के एपिसोड के लास्ट में देखा था। आई होप इसके अंदर हो सकता है लोकी हो, हमें यहाँ पर दिखाया नहीं जाता है। और इसी के साथ ये सीजन और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। और आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा एक दूसरा चैनल है जहाँ पर मैं रिव्यूज को अपलोड करता हूँ। वहाँ पर हम आने वाली कई सारी मूवीज और सीरीज को देखेंगे, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट मूवी की कहानी के साथ, उस कहानी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।